जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जो ये संख्या पद्धति है इसे आप नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्त। इस टॉपिक से किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी सिंपल, और इसको हल करना भी आसान है। आप बहुत जगह पढ़े भी होंगे गणित और इस समय इस टॉपिक को पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक रिवीजन के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक बार मेरा वीडियो देखें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कहिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा दोस्त। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, या कोई भी संख्या दिया गया उसका फैक्टर क्या होगा, कितने संख्याओं में या किस किस के पहाड़े में वो आता है, ये सब बताएंगे कि कैसे किया जाता है, इसके ऑड क्या है, इवन क्या है, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड क्या है और टोटल गुणनखंड क्या है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मुख्य रूप से जान ले दोस्त कि संख्या पद्धति में संख्या होती क्या है और संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं आपसे, जैसे कौड़ी में 25। अब कहेंगे कि यह संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह नहीं है। अंदर माइनस रूट है तो यह संख्या नहीं है। अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं आप। √25 इंटू √-1 आप ऐसे हल कर सकते हैं। हल करने का नियम है, इसका मान आ जाएगा 5, क्योंकि यह 5 गुणे 5 होगा अंडर रूट में और एक बाहर आ जाता है, तो यह हो जाएगा 5। और इसको आइटा से डिनोट किया जाता है। आइटा का संकेत होता है आई, आइटा से इसको डिनोट किया जाता है, जो √-1 में रहता है। तो इसलिए इसको हम 5i लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए दोस्त बात करते हैं हम संख्या की। तो संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। जी हाँ, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या जिसे आप रियल नंबर कहते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको रियल नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और रियल नंबर में भी दो पार्ट है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को आप रेशनल नंबर भी कर सकते हैं और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को कहते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या क्या होती है। जैसे कि मैं अभी बताया था आपको √-25 या √-13, √-2, ये सभी अकाल्पनिक संख्या है जिसे हम हल नहीं कर सकते दोस्त। इनका मान नहीं आ सकता, वास्तविक रूप में नहीं आ सकता, इसलिए काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसी तरह बात करते हैं हम वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप 3/2, 4/6 या 5/3 लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो आपकी पूर्ण संख्या भी होती है वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप कहेंगे कि ऊपर हम भिन्न में लिखे हैं वो हमारा परिमेय संख्या है, ये डायरेक्ट गिनती लिखे हैं, ये कैसे हमारा परिमेय संख्या होगा? तो दोस्त आपको पता होगा कि इसके बटे में 1 होता है और 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह भी हमारा परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2, √3, √5, √7, जिसका मान अनंत होता है। जैसे √2 का मान अगर निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आपका कैलकुलेटर भर जाएगा। √2 हुआ, √3, √5, 7, 11, ये सब हमारे परिमेय संख्या हैं। अब जैसे बात करते हैं हम इसी तरह √4 का, तो ये हमारा हल हो जाएगा। इसलिए हल हो जाएगा क्योंकि √4 है और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं √2 में, अंडर में, और 1 बाहर आ जाएगा। तो ये किसका वर्ग है? 4 का। 2 का वर्ग 4 है। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे ये संख्या के क्या है पार्ट। वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में 2 पार्ट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब चलिए बात करते हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ये तो सारांश था संख्या पद्धति का। अब चलते हैं अपने एग्जाम के परीक्षा की जो प्रश्न आते हैं उस पर बात करते हैं। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल पर बात करने वाले हैं दोस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल फैक्टर मतलब गुणनखंड और मल्टीपल मतलब गुणज। अब इसमें होता क्या है? गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होते हैं, आपको पता होगा दोस्त। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का कहना यह है कि कोई संख्या, जैसे कि हम 10 या 12 मानते हैं। अब उदाहरण से देखें, जैसे 12। अब 12 का सिद्धांत क्या है कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है। 12 किस किस के पहाड़े में आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर
12 किस किस के पहाड़े में आता है, वो हमारा फैक्टर है। और 12 की गुणज क्या है, यानी 12 से स्टार्टिंग होगा। 12 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचास 60, 12 छक 72, ऐसे करते हुए अनंत तक चला जाएगा 12 का गुणज। लेकिन फैक्टर अलग होता है, गुणनखंड अलग होता है। गुणनखंड में ये देखा जाता है कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है। 12 आपके 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 3 4 6, 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं 12 के पहाड़े में आता है। तो आपका फैक्टर कितना होगा दोस्त? आपका फैक्टर होगा 6। आपका फैक्टर 6 होगा, क्योंकि 12 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 2 के भी पहाड़ा में आएगा, 3 के भी, और 4 के, 6 और 12 के। इसी तरह आप ऐसे तो आप सोच के बता दिए हैं कि 12 के पहाड़ा में, सॉरी 12 किस किस के पहाड़े में आया। अगर कोई बड़ी संख्या हो, अगर मान लीजिए 100 की बात करते हैं, 100 किसके पहाड़े में आता है, तो मुझवानी आप परीक्षा में बताते समय आपका परीक्षा बीत जाएगा दोस्त। आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो खुद भी एक तो प्रेशर में रहेंगे, ऊपर से 100 का सोचेंगे कि किस किस पहाड़े में आएगा 100, तो तब तक टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आपको पहले ऐसी संख्या में इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके बहुत से तरीके हैं, आप लगाए भी होंगे, लेकिन जो इसका स्मार्ट मेथड होता है, इसको खंड में तोड़ा जाता है, इससे अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है। अब 100 का अभाज्य संख्या क्या होगा? डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो हम पहले इसको 2 खंड में तोड़ते हैं। 100 को 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब तो 25 और 4 इसको हम तोड़ेंगे, इस अभी तो हमारा ये विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य हो जाएगा और ये 2 से विभाज्य होगा। लेकिन आप इसको पहले अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो इसका अभाज्य संख्या क्या होगा? 5 पचहा 25, और ये होगा 2 इंटू 2 दूना के 4। अब इससे हम प्रसारित रूप में ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम एक जगह करेंगे, जैसे 5 पर घात 2 और 2 पर घात 2। ठीक, यहां तक हो गया। अब बात आती है कि हमें इसका क्या ज्ञात करना है? फैक्टर ज्ञात करना है। टोटल फैक्टर कितना होगा? तो टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए दोस्त क्या करेंगे? टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो ऐसे घात के रूप में करने के बाद इसके घात में 1 जोड़ेंगे, यानी 2 + 1, 1 को एक कोष्टक में, फिर आपस में गुणा कर देंगे और उसके बाद हल कर देंगे, यानी 3 × 3, 3 तिली के 9, 3 तिली का 9। आप इसको देख सकते हैं कि 100 किसके पहाड़े में आ सकता है। आप हल कर सकते हैं, सोच सकते हैं यह किसके पहाड़े में आया है। चलिए पर देखते हैं कितना है, 9। तो यह 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 5 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 20 में पहाड़ी में आएगा, 25 में आएगा, 50 में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 100 के पहाड़े में आएगा। इतनी संख्याओं के बीच में यह आएगा। ये जिसकी संख्या है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 100 आ सकता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसी तरह गुणनखंड के आप उसे लगाएंगे। चार 400 का आप टोटल
फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसमें ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, एक ही साथ 3 सवाल लगाएंगे, यानी कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और सम गुणनखंड। ठीक, याद करना है। 400 का सीधी सीधी आप क्या करेंगे, इसको ऐसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। पहले तो हम इसे ऐसे में तोड़ेंगे जिससे यह टूट जाए। तो 400 को हम 4 × 100 में तोड़ते हैं, फिर यह 2 × 2, 2 दूना के 4, फिर 50 25 चौको 100, 2 × 2। अब देखेंगे कितना 2 है, तो 4 2 है, तो 2 पर घात 4 × 5 पर घात 2। अब इसका फैक्टर ज्ञात करना है, तो एक इसके अंश में जोड़ देंगे, यानी 4 + 1 गुणा कर देंगे 2 + 1, तो होगा हमारा 4 × 1 = 5 गुणे 2 × 1 = 3, यह हो गया 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो आपका कुल टोटल फैक्टर हो गया 15। टोटल फैक्टर 15 हो गया इसमें। अब टोटल फैक्टर निकाल लिए हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड। जैसे आप टोटल फैक्टर निकालते हैं दोस्त, वैसे ही आपका विषम गुणनखंड या ऑड फैक्टर निकलता है। ऑड फैक्टर ऐसे ही निकलता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो सम वाली घात होती है जैसे 2, इसको छोड़ देते हैं, जो विषम संख्या होती है उसको लेते हैं। तो इस पे क्या है, 5 पर घात 2 है, तो इसको केवल लेंगे और उसी को हमारा वही जो आएगा उसके घात में 1 जोड़ देंगे। ये 2 पर +1 हो गया, ये 3। तो हमारा कितना इसमें होगा, विषम फैक्टर कितना हुआ, 3, यानी 2 × 1 = 3 गुणनखंड विषम के होंगे। तो सम के कितने होंगे, तो हम टोटल में से घटा देंगे। टोटल हमारा 15 हुआ टोटल फैक्टर, और विषम 3, तो हो गया बच गया 12, और ये 12 क्या है हमारा, इवन फैक्टर है। इवन फैक्टर मतलब सम, और 3 क्या है, विषम। तो जो हमारा टोटल फैक्टर निकालने का नियम होता है वही विषम का भी होता है। अब जब विषम ज्ञात कर लिए तो टोटल में से विषम को घटा लेंगे, तो आपका सम का प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के कंसेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा प्रत्येक दिन। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे कि आप परीक्षा को फाइट कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।